हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो दिसंबर मंथ में इस मंथ में जो 9th क्लास का आप सबका मासिक परीक्षा मंथली एग्जाम जो चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बेहतरीन तरीके से आप सबको बताने वाले हैं। केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर ही नहीं, देखिए नीचे यहाँ पे हम सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे लिख के हम आपको रखे हुए हैं। केवल एक बार दिखा भी देंगे ना, तो बेहतरीन तरीका से ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको बता देते हैं, फिर बाद में सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आप सबको दिखा देंगे। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले से आप एग्जाम दे चुके हैं तो सभी टर्म ऑफ कंडीशन जान रहे हैं, ठीक है कि 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 30 गो में से 25 गो का उत्तर देना है। लेकिन 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन हम बेहतरीन तरीके से आप सबको करा देते हैं। देखिए एक नंबर प्रश्न, देखिए एक नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न ही कह रहा है कि ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में होता है उसी को ना हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन से अभी से बनाना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन ए में है कि रूट अंडर 121 है। रूट अंडर 121 का ये रूट से बाहर आएगा तो ये 11 हो जाएगा। जो 11 ये P का मान हो गया, ये नीचे कुछ नहीं तो एक नहीं छुपा हुआ है और नीचे वाला Q का मान हो गया, तो ये P बटा Q के रूप में हो गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न ही कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 5 ऊपर है, ठीक है, जो अपरिमेय संख्या है। एक नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए दूसरा का नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा का नंबर प्रश्न है कि 0.125 को P बटा Q के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। देखिए कुछ नहीं करना है, 0.125 है ना, दशमलव हटेगा तो एक आ जाएगा, 3 गो जीरो यहाँ पे ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। 25 8 1000 होता है, जो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा का नंबर प्रश्न है कि रूट अंडर 8 का परिमेयकारी गुणज है। तो देखिए कैसे बनाइएगा। ये रूट 8 को ऐसे हम तोड़ सकते हैं, 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 काट हो जाएगा। तो रूट अंडर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर। तो ये 2 को बाहर मिल गया तो एगो तो रूट एगो 2 बाहर आ जाएगा, एगो 2 भीतरे रहेगा, ठीक है। तो परिमेयकारी गुणज कह रहा है, ठीक है, यानी परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या किस चीज से गुना किया जाए कि ये पूरा बाहर आ जाए। तो रूट अंडर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो रूट 2 से गुना करेंगे तब ना आएगा, तो रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 3 हो गया। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए किसी का पावर में 1 लाख 2 लाख 5 लाख, किसी के पावर में अगर 0 आ जाएगा ना तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मान 1 गुने 4 के पावर 0 है तो इसका तो मान 1 हो जाएगा। 9 के पावर 0 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। 13 के पावर 0 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, ये क्या हो जाएगा? और यहाँ पे 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा, जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, ये तो सूत्र पे आधारित है। 5वां नंबर जो प्रश्न है देखिए कि अगर बेस दोनों समान हो जाएगा ना तो ये होता है 17। अगर बेस समान हो जाएगा तो इसका सूत्र होता है ये, अब बेस को उठाइए और इसमें से ये दोनों को घटा लिया जाता है। यहाँ पे m प्लस, यहाँ पे देखिए ये इंटू में ना है, यहाँ पे तो जोड़ दिया जाता है, यहाँ पे जुट जाता है। तो यहाँ पे प्लस कीजिएगा तो यहाँ पे एगो 2 हो गया, प्लस जोड़ना है, लेकिन दूसरा के मान माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो कटेगा, तो ये 17 के पावर 0 हो जाएगा। बोले है ना किसी के पावर में अगर 0 आ जाएगा तो उसका मान, यानी किसी के पावर में 1 लाख 2 लाख 5 लाख आ जाएगा तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा मेरे भाई। ये इस सूत्र पर है, जैसे कि देखिए 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n का सूत्र होता है 1 के पावर
एम प्लस एन इसका सूत्र होता है। जैसे कि ए सेम होना चाहिए, तो ए सेम नहीं है ऊपर, और यहाँ पे ये डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये 2 है, ये -2 है, तो इसका सूत्र होता है ये बेसवा को सेम रहेगा और दोनों ऊपर वाला जुट जाता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। ये भी उसी तरह है। छठा नंबर जो प्रश्न है ये भी सूत्र पर है। जैसे कि देखिए 1 के पावर n, इसके पावर में भी n अगर रहता है ना, एन चाहे एम यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो रहता है ना, तो ये गुना हो जाता है, एम होता है, ठीक है, ऊपर तो गुना हो जाता है। यहाँ पे 2 के पावर, यहाँ पे 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 के पावर -4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल 100% मेरे भाई, ये सोल्यूशन तो करके आपको आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल 100%। जब भी इस चैनल पर कुछ भी मिलेगा ना आपको, आपका तो हर मंथली एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल आपको जो भी पेपर का सोल्यूशन कराएंगे 100%, और बिल्कुल आपको सही इसका आंसर मिलेगा इस चैनल पर, कभी भी आपको गलत सलत नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये भी सूत्र पे है, ये एम का मान हो, जैसे देखिए 1 के पावर एम बटा 1 के पावर एन का सूत्र होता है 1 के पावर m माइनस एन हो जाता है, ठीक है। तो इसको घटा लीजिए, यहाँ पे a हो जाएगा ये -8 और ये घटाना है और यह 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाइएगा तो 1 के पावर ये कितना हो जाएगा 5। 1 के पावर यहाँ पे a का मान यहाँ पे 13 ना है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 के पावर अब -5 हो जाएगा, कहीं ऑप्शन में दिया है 13 के पावर -5, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे देख ही नहीं रहे हैं, 13 के पावर ऑप्शन -5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 हो गया। 8वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 2 चरों में रैखिक समीकरण नहीं है, यानी 2 चरों में रैखिक समीकरण नहीं है, तो इसमें तो ये 2 चरों में रैखिक समीकरण यानी एक चर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 चर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का। चलिए 8 हो गया। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न जो है ना, ये x का मान है, y का मान है, इसमें रखिएगा, हल कीजिएगा तो k का मान आपको निकल के चल आएगा, ठीक है। जो 2 दूना 4 निकल के आ जाएगा, -4 होगा, ऑप्शन इसका 80 हो जाएगा। मेरे भाई ये x में 0 रखिएगा, y में -2 रखिएगा, तो माइनस ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे y बराबर 2 है, तो यहाँ पे देखिए हल करिए देते हैं। यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखिएगा, यहाँ पे 2 गुने और y का मान 2 है बराबर k का मान ही आपको बताना है, तो 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा, k बराबर -4 हो गया, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। समय ज़्यादा देरी का ये वीडियो हो जाएगा, ऐसे हिंट्स आपको देते चले के आपको आंसर बताते चलते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि रैखिक समीकरण इतना 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 ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के तुलना करने पे b का मान होगा, तो ये b का मान, ये b वाला बीच वाला, तो ये b का मान हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, ऑप्शन इसका b हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 11 के समीकरण इतना 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 का हल अपरिमित रूप से अनेक होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 11 हो गया। 12 नंबर प्रश्न है कि x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का पूछा जाएगा, तो y बराबर 0, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -8 -28 का x निर्देशांक है, तो x निर्देशांक यही हो जाएगा -8, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखिए बिंदु 3 -10 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये तो बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे सबसे पहले एक प्लस का ऐसे चिन्ह लीजिएगा, दाहिने साइड यहाँ पे x, बावां साइड यहाँ पे x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। अब देखिए दो बात को ध्यान में रखा जाता है, अगर प्लस वाले को हम लोग यानी सबसे पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब कि यहाँ से ऐसे चलेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पे कुछ डैश के लिए माइनस का चिन्ह देंगे और डैश नहीं रहेगा उसके लिए प्लस का चिन्ह देंगे। सबसे पहले x का मान हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीका से आइए ना, 10th में आप सबको बेहतरीन तरीका से आपको ट्रिक से ही बतला देंगे, बेहतरीन और ट्रिक आप सबको सिखाते हैं, जो लंबे समय से जुड़े हैं तो वो खुद सब चीज़ जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखिए 3
और यहाँ पे प्लस यानी कुछ नहीं तो 3 है, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस यहाँ चतुर्थ में चल जाएगा, ठीक है, यानी चौथा चतुर्थांश में जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बिंदु इतना इतना का कोटि तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कोटि। आइए जो -7 है ना ये भुज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 16 देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यास ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का आंसर 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न का आंसर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे बनाने पे आएगा लंबी वाली जीवा होगी, ठीक है, इसे बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। 100% मेरे भाई सही आपको उत्तर बता रहे हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर निकल के आया था। चलिए यहाँ पे देखिए और 20 नंबर प्रश्न का भी आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 देखिए घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन सब कोई जानता है, कमेंट करके बताइएगा घनाभ का आयतन क्या होता है और बताइएगा, ठीक है, इसे सब कोई जानता है इस प्रश्न का आंसर, ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अरे मेरे भाई LBH होता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए यदि किसी घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती इसकी आयतन a क्यू, तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है πr², πr², पाई को ऐसे ही रहने देना है और ये 8 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये आर हो जाएगा, आर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 हो गया। 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए और 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का आंसर √3 होगा, सूत्र होता है, ये सूत्र पूछा गया है, ठीक है, 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बेलन का आयतन πr², 26 का ऑप्शन नंबर इसका है वी हो जाएगा। चलिए कट हो जाए, 26 हो गया। 27 नंबर प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न का यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है क्या, चलिए इसका सोल्यूशन ही करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑप्शन मिला लीजिएगा, यहाँ पे मिट गया है ये PDF बनाने में। देखिए यदि एक शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार की व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगा, तो देखिए H बराबर √r² प्लस H² होगा, ठीक है। जो R का मान यहाँ पे व्यास है तो इसे त्रिज्या में बदलिएगा, तो इसे आधा कीजिएगा, ये तो कट गया ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं R, और ये शंकु की ऊंचाई कितना है, H कितना है 24 सेंटीमीटर है, H 24 सेंटीमीटर है, तो ये पूछा जा रहा है कि तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, तो यानी H बराबर ही तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है √H² प्लस R²। जो H का मान ये 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो यहाँ पे 576 हो जाएगा। 7 रखिएगा, 7 का स्क्वायर तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और ये रूट चढ़ाइएगा तो ये रूट ऐसे चढ़ा लीजिए, अब जोड़िएगा तो 9 गो 6 गो 15 के 5 हार्सिन 1, 7 × 4 = 11, 1 12 के 2 हार्सिन 1 5 1 6 √, ये 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का होता है, तो इस प्रश्न का आंसर अब 25 हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पे 25 दिया होगा, कहीं पे दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। 28 से दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाक आपको बता देते हैं। अब परिसर सबसे बड़का में से इसमें देखिएगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा लीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। सबसे बड़ा इसमें देखिए 96 है, और सबसे छोटा 26 घटा लीजिएगा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 70 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वर्ग अंतराल इतना 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 का संख्या 20 सम्मिलित है, यानी 20 किस में सम्मिलित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये इसमें होगा, यहाँ पे 20 जो है ना 20 और -25 के बीच में आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इस तरह आप सबको बहुत ही जल्द ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको बता दिए। सब्जेक्टिव प्रश्न का भी यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाक आप लेते चलिए, ठीक है। 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, यहीं पे 3 का है, ये 4 का है, और ये 5 का है, ठीक है, और यहाँ पर भी है, ये सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सलूशन है।
एक काम कीजिए, देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आपको दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का वहां पे उत्तर हम आपको ये पूरा पीडीएफ के रूप में है, ये पूरा पीडीएफ को ही वहीं पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। वहां से डाउनलोड कर आराम से ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहाँ पे घूम रहे हैं, इतना बेहतरीन तरीका से कोई सोल्यूशन थोड़े ही आपको कराएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आप सबसे अगले